आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। आप भी लगा लो, आप और भी लगा लो हमारे इस इलाके के अंदर से। नहीं करो, ऐसे नहीं भैया करो। ये क्या कर रहे हो? हाथ 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 उठाओ। चल। जय भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब मोसे शहरी, हमारे अयूब साहब, SHO पीर मिठा। नहीं करो, ऐसे नहीं भैया करो। ये क्या कर रहे हो? हाथ 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 उठाओ। चल। नीचे पहनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? चलिए चलो। क्या नाम था? कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है? बैठे हाँ? खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है? साहब सुहेल साहब को देंगे। बोलना चाहता है किसी के तो ख्याल वगैरह रखने हैं। रमजान साहब नमस्ते जनाब। मेरी ये अर्ज है कि का जो इशू है वो सब जब शमशान घाट में किसी की डेथ होती है ना तो वो आपके जेल का इशू है। इसी बारे में ये आज की मीटिंग हमने यहाँ कॉल की थी, तो हमारे अंग्राल साहब हैं, ये भी अपने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहते हैं, तो ये भी रखें। तो उसके बाद और तो नहीं कोई बोलने वाला साथी है, किसी की और किसी की डिमांड कोई भी है तो बता सकते हैं। अफ्ताब साहब बोलिए बोलिए। शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मुझे लगता है ये हमारी SSP ट्रैफिक साहब के साथ पहली मीटिंग होगी किसी भी SSP ट्रैफिक के साथ तो 25 साल में। हम देखते हैं अक्सर लोग जो है परेशान होते हैं आपके पुलिस वाले। अब तो अफसर लोग हैं, आप AC लगा होगा तो अंदर बैठ जाएंगे या मतलब रोड पे बहुत कहीं पे होंगे तो होंगे, अदरवाइज सारी जगह तो आप लोग नहीं है। सर वहाँ पे ये प्रॉब्लम है और वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है कि बड़े लोगों को प्रॉब्लम है कि गाड़ी लगा के कोई चले जाता है तो पता नहीं। मुझे लगता है कि जो नंबर है वो कंपलसरी करें आप प्लीज से, ताकि हर बंदे के गाड़ी के पीछे जो है तो उससे आपका ट्रैफिक वालों का भी टाइम बचेगा। मोसे शहरी, हमारे अयूब साहब, SHO पीर मिठा, सोहेल जी, जावेद चौकी अफसर, खांडे साहब, अंगराल साहब, रशीद साहब, जिनके नाम मैं नहीं जानता, तमाम बुजुर्ग जो यहाँ के गुजर नगर के हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अयूब साहब को कि आपने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो बातें हम कर रहे थे अभी, उसमें से उनका सलूशन निकालने के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि हम बैठ के आपस में बात करें। यही तरीका है और इसी से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? तो मैं यहाँ बैठे हुए पूरा अपने आप में एक हिंदुस्तान देख रहा हूँ जिसमें आप सब मिलजुल के। और आपने कहा कि जैसे बताया कि गुजर नगर का जो भाईचारा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं कठुआ से हूँ, आप जम्मू के रहने वाले हैं, हम कठुआ से उठ के आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ हैं कि हमारी ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से रहे। जब तक मैं यहाँ पे हूँ हमारा यही कोशिश है कि किसी को अननेसेसरी हरासमेंट ना हो। और ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो जम्मू सिटी की आप देखें कि दिन ब दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही,
अभी जो फेस्टिवल सीजन थे उसमें भी हमने देखा कि कोई 30 से 40 हज़ार के करीब गाड़ियाँ जो है नई लोगों ने खरीदी हैं। उसमें स्कूटियाँ हैं, मोटरसाइकिल, कारें हैं, वो सब की सब इसी सड़क पे इसी जगह में आने हैं, जो कि सड़कें आप देख रहे हैं शहर की बहुत छोटी हैं, पार्किंग स्लॉट्स कहीं है नहीं, उस सब की ये समस्या है। मैं एक छोटा सा कोट कर रहा हूँ कि एक घर में 4 भाई हैं, चारों की अपनी अपनी गाड़ी है, क्योंकि अब देखते हैं माहौल ऐसा बन गया घर में आपस में भाइयों भाइयों की नहीं बनती कई बार, तो सबने अपनी अपनी गाड़ी रखी हुई है। और अगर बड़े भाई को सुबह जल्दी निकलना है तो वो पहले छोटे भाई को बोला कि मेरी गाड़ी निकलनी है तो पीछे कर, उसमें कई बार घर में भी लड़ाई लग जाती है। ये घरों का जो हम देख रहे हैं कि आजकल ऐसा माहौल बन गया कि आपस में जो नहीं बनती, तो ये एक छोटे से घर की। और अगर हम सिटी देखें, सिटी तो उस हिसाब से बहुत बड़ा एक परिवार हमारे लिए तो रोज चैलेंजिंग है हर जगह। अभी पीछे मैं गया था यहाँ पीर मिठा से ऊपर अनाज मुझे कहते थे आप चलो अंदर, आप चल नहीं पाएंगे अगर, जो मंडी हरजिंदर बाजार हो गया, कणक मंडी। आप भी लगा लो, आप और भी लगा लो, हमारे इस इलाके के अंदर से दोबारा आईजी साहब या बड़े किसी ऑफिसर से बात कराई जाएगी तो होगा। जनाब, हम शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि हम बठिंडी 47 से पहले हमारा भाईचारा बहुत अच्छा रहा। बड़ा मकान बनाए, कोई जम्मू का है, कोई बाहर का है, तो एक ऐसी हालात बदल गए हैं जो मैं नहीं कहता, जो पेपर कह रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमान बस गया तो कोई इसी ज़मीन पर बसा, कोई हिंदुस्तान का, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, जम्मू का ही है, कश्मीर का है, जिसको हक है रहने का। और जो ये एपिसोड हो रहे हैं कल परसों, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो एपिसोड हो रहे हैं ये बहुत 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 ख़तरनाक है। जनाब, मेरा घर फारूक के सामने है, पुलिस को 2 घंटे पहले वहाँ तैयारी बैठी थी कि झंडा चढ़ाने वाले आएंगे, नुकसान करेंगे। होकर रहने वाला हूँ, 200 साल पुराना, हमारे दादा परदादा चरदादा सब सदियों से रह रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। हमने एसडीएम साहब को बोला कि अगर आपने पहले कहा होता तो इस मीटिंग में हिंदू काफ़ी होते, इस मीटिंग में सरदार साहब बहुत कम होते। हम नहीं किसी किस्म का, हम सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, इसकी हिफाजत हमारे जुम्मे हैं, हमने इसको बचाना है, JNK को बचाना है। लेकिन जो कल का एपिसोड हुआ है, पहले ही पुलिस आके लग गई थी, कैसे परमिशन मिली? आइंदा नहीं परमिशन मिलनी चाहिए। अगर बच्चे, देखो बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं होते, जो बच्चे आए थे वो भी माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी कंट्रोल में नहीं रह सकते। किसी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा जम्मू जल जाएगा। हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, सबसे अपील करना चाहते हैं, खासकर बठिंडी के लोग, कि कहीं जहाँ अगर कोई धरना देना है, अगर कोई ऐसा बात करना है तो डिबकाम में दे जाएंगे। अगर कोई धरना देना है तो गवर्नर साहब के आगे दें जाके, जो सुनाई है जिसकी। बठिंडी है क्या, एक छोटा सा गाँव है, इसको, इसमें क्या धरना देना है, इसमें क्या चीज़ है जो निकालनी है हमने। हम इसके लिए बहुत बहुत फिक्रमंद हैं। हमारी नींदें हराम हो रही हैं कि ये हालात बिगड़ नहीं जाएं, जिससे पूरे जम्मू का हालात ठीक नहीं हो। हम चाहते हैं भाईचारा, हिंदू बहुत अच्छे हैं, सिख बहुत अच्छे हैं हमारे आज तक भाईचारा में। और आज तक कोई भी FIR इस बठिंडी इलाके में ना सिख के ख़िलाफ़, ना मुसलमान के ख़िलाफ़, ना हिंदू के ख़िलाफ़ कोई मिलिटेंसी का कोई ऐसा केस नहीं आया। जी साहब, एक सवाल रहेगा कि ये बेसिकली जो प्रोटेस्ट था उसका मकसद था कि बीजेपी आके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उनके प्रेसिडेंट के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेगी, तो ये धार्मिक कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। हम चाहते हैं कि फारूक साहब का घर है ठीक है, घर है। फारूक साहब के घर के आगे आने से फारूक साहब अगर जहां मौजूद होते तो उसको सुनाते। घर में क्या सुनाना है, घर में क्या कहना है, ये तो सब दुनिया को पता है। जहां फारूक का घर है, जहां एक कारपेंटर का भी घर है, जहां लंबड़दार का घर है, इसमें घर पे होने से कौन सी तूफान है? NC देखो, ये जो सब है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ ये इलेक्शन है, ये जो सारा टेंड है जो इलेक्शन का है, इसमें यही है। कोई मुद्दा है नहीं इनके पास आपस में, दोनों के पास। हम नहीं किसी के हमायती है, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमायती है, ना कांग्रेस के हमायती है, ना हम किसी के हमायती है। इस वक्त कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। आज आगे एक ही मुद्दा है कि कहीं आग लगाओ, पूरा जम्मू जले, हमको फ़ायदा मिले, हमारी सीट कामयाब हो जाए इस मसले से। कि देखो जी, बठिंडी में हिंदू जला दिया, हिंदू जला दिया का मतलब है जम्मू जल गया।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो इस हालात को प्लीज़ 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 गवर्नर साहब सीरियस लें कि जहाँ कोई किसी किस्म का आए, अगर किसी ने झंडा जलाना वेलकम हम चलाते हैं, अगर किसी ने कोई नारेबाजी करनी है हम साथ होते हैं, हम पहले आगे होंगे, हम नारा लगाने के लिए आगे होंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नारा लगाना है फरूक के खिलाफ तो हम नाल होंगे, लेकिन मकसद तो कोई हमें बताए कि इस मकसद से हल क्या है, हल क्या है। जय भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन वेद मंदिर घेर ले, गल नहीं करनी सारे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से देश की इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। और हम ये एक मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर हर आदमी, हर शहरी जो है वो देश के प्रति ईमानदार हो जाए, वफादार हो जाए, जैसे हम अपनी विटामिन डी इस वक्त ले रहे हैं और इससे इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे मुल्क का विटामिन डी जो है डिफेंस सिस्टम और उसके राडार से, हर आंख अगर राडार बन जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में ऐसे कभी भी कोई टेररिस्ट जो है वो घुस नहीं सकता। और इसी के साथ आज हम उन जो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर वहाँ पे लोगों को बचाया था और इस मुल्क की रक्षा की थी, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं एक बार नारा लगाऊंगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब आज जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर के जो मुलाजिम है वो भी आज अपने ऑफिसेज में, हर एक ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वो आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन भी है। आज 26 नवंबर का दिन जो है देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, एक जमहूरी ढांचे को एक अमल में लाया गया था। और आज जमहूरियत का जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हम पे थोपी जा रही है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। तो इसलिए आज का दिन विशेष तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एलएक्सटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स ने ये तय किया कि आज ही के दिन गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा और फिर से लोगों को एश्योर करना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए हमारी बात को बिना सुने वो प्राइवेटाइजेशन की जो उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की है ऑल ओवर इंडिया, उसको रोका जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट आज के दिन इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व करते हुए और समझते हुए, उसकी गहराई को समझते हुए कि इन फ्यूचर इसको उग्र ना हो किया जाए, इसके लिए हमारे साथ बातचीत होगी और देश में हर सेक्टर में जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन को अप्रोच किया जा रहा है उसको रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2014 में मैंने स्वयं 2 याचिकाएं दायर की। एक CMP 48/2014 जिसके माध्यम से रोशनी स्कैम की जांच ACB से लेकर CBI को सौंप दी जाए, ये मांगा गया। और दूसरी PIL 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ JNK एंड अदर्स, जिसके माध्यम से रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने दोनों ही पिटीशन अलाउ करके जांच CBI को सौंप दी और एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014-15 के बाद जम्मू कश्मीर में 2020 अभी तक BJP और PDP की सरकार रही और खासकर BJP की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कोर्ट में इन दोनों पिटीशंस का विरोध किया। यानी BJP PDP सरकार ने यह कहा कि रोशनी स्कैम में CBI को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए और ये कहा कि रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो कार्रवाई अभी इस केस के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला और द्राबूज और आज़ाद और मुफ्तीज़ के खिलाफ हो रही है, होने वाली है, उसमें पूरा जो श्रेय है वो हाई कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट की इस जजमेंट को जाता है, जिस जजमेंट में ये कैटेगोरिकली लिखा गया था कि आपको ताकतवर लोगों के खिलाफ
पॉलिटिशियंस को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमे भी चलाने हैं, उनके नाम भी उनके जो नाम हैं वो भी सार्वजनिक करने हैं। इसके अलावा रोशनी कानून को डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू से भी जोड़ के देखने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि रोशनी कानून को इस्तेमाल किया गया एक मजहब विशेष के लोगों को जहाँ जहाँ वो बैठे थे ज़मीन देने के लिए। तो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कठुआ एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे आपने 500 परिवारों को बैठाया और 500 में से 300 ने मान लो सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया और 300 ने सरकारी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए अप्लाई किया। 300 में से 290 लोगों को मालिकाना हक दे दिए गए। वहीं जो 10 लाख पॉपुलेशन बाकी हिंदूज़ की है उसमें से केवल 2000-3000 लोगों को अगर मालिकाना हक दिए गए, तो कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा के तौर पे गलत डेटा पेश करके कि जम्मू संभाग में अलग हिंदुओं को अधिक मिल गया, मुसलमानों को कम मिल गया, इस तरीके से पेश कर रहे हैं। हमें परसेंटेज टर्म्स में देखना है और जैसे मैंने एग्जांपल दी, इसके आधार पे ये तय होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेटा कि अगर 10 मुसलमानों ने अप्लाई किया खासकर हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में तो 9 को मालिकाना हक दिए गए। अगर 10 हिंदूज़ ने अप्लाई किया तो 1 या 2 को मालिकाना हक दिए गए। अब लाखों की संख्या में जहाँ हिंदू हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर उनका नंबर अधिक भी आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदूज़ को अधिक ज़मीन मिली या हिंदूज़ को अधिक फेवर किया गया। हमारे किसान हैं कठुआ, सांबा, जम्मू बॉर्डर एरियाज में 90% के खलीफ के पास स्टेट लैंड है, उन्हें तो किन्हीं को मालिकाना हक नहीं दिए गए। उन्हें मालिकाना हक दिलवाने के लिए तो मैं स्वयं कोर्ट में केस दायर कर रहा हूँ। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उनको मालिकाना हक दिलवाने का काम आगे चल भी रहा है। इसके अलावा रोशनी कानून को आप लेजिस्लेटिव जिहाद समझिए, यानी लेजिस्लेटिव रूट से जम्मू पे लैंड जिहाद करने का एक टूल। इसके अलावा 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि मुसलमान जहाँ पे ज़मीन पे कब्जा करेगा कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आपने तवी रिवर की एनक्रोचमेंट की लिस्ट आपने हाई कोर्ट में सबमिट होते हुए देखी, जो एक हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने सबमिट की। 668 एनक्रोचर्स में से 667 एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। क्या ये स्टेट कन्नाइवेंस या स्टेट एक्वेसेंस के बिना हो सकता था? ये भी एक लैंड जिहाद का तरीका था। इसके अलावा आप फॉरेस्ट एरियाज में आप देखिए, नज़र दौड़ा लीजिए, एक ही मज़हब विशेष के लोगों का इलीगल कब्जा है। 15 से 20-25 हज़ार घर एक जगह पे, खासकर फॉर इंस्टेंस बठिंडी में एक मज़हब विशेष के लोगों के हैं। क्या सजेस्ट करता है? आप एक ईंट जंगलात की ज़मीन पे लगाएं तो बुलडोज़र लेके JCBs लेके आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। 25,000 घर बन गए, मदरसे बन गए, मस्जिदें बन गई, वहाबी आर्किटेक्चर की मॉस्क्स, जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है, जो हिंदुस्तान की बर्बादी चाहता है, वो आर्किटेक्चर की मॉस्क्स यहाँ पे बन गई। क्या सजेस्ट करता है? और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी एक पिटीशन में ये रिपोर्ट भी मंगवा ली और फॉरेस्ट डिवीजन की जो रिपोर्ट आई है उसमें 90% के करीब लोग जिन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्जा किया है जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में, वो मुसलमान हैं। कलेक्टिवली ये एक लैंड जिहाद चल रहा है। सेलेक्टिवली ये डेटा दिखा के ये बरगलाना चाहते हैं कि रोशनी कानून को इस्तेमाल नहीं किया। रोशनी कानून को भी यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया गया और आपको इसे ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में, ओवरऑल टोटल कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ों की कलेक्टिव रीडिंग करके देखना है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कर्मचारी विरोधी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वो अपोज, पब्लिक सेक्टर वो अपोज, वो अपोज, वो अपोज। NPS नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यू पेंशन पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। NDA सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। NDA सरकार हाय 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 हाय। मजदूर विरोधी सरकार हाय 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 हाय। किसान विरोधी सरकार हाय 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 हाय। नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानून वापस लो। रखा गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और 150 फेडरेशंस की कॉल के मुताबिक पूरे देश में 25 करोड़ वर्कर्स आज हड़ताल पे हैं। उसी के चलते LIC एम्प्लॉइज़ भी पूरे देश में हड़ताल एक दिन की कर रहे हैं। और हमारी मुख्य डिमांड ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चलाया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, उस चीज़ को टोटली बंद किया जाए। इसके साथ ही LIC में जो IPO लाने की तैयारी है उसके विरोध में भी आज हम यहाँ खड़े हुए हैं।
इसके साथ न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और फैमिली पेंशन को जो रेट है फैमिली पेंशन का उसको इंक्रीज़ किया जाए। इसके साथ ही LIC एम्प्लॉइज़ ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो वे रिवीजन है 3 साल से ज़्यादा हो गए वो पेंडिंग है, उसको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉइज़ की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से और इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से सेटल किया।